हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे आगामी बिहार के महत्वपूर्ण एग्ज़ाम बिहार दरोगा मेंस एवं बिहार एसएससी के एग्ज़ाम के लेकर एक महत्वपूर्ण चैप्टर साइलोगिज्म पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं। इसमें 3 बिंदु आपको समझना होगा साइलोगिज्म को जानने के लिए। 3 बिंदु में पहला बिंदु है ऑल, दूसरा बिंदु है सम और तीसरा बिंदु है नो। तो समझते हैं ऑल क्या होता है। ऑल का मतलब होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि सभी ए बी है, यानी ऑल ए बी, तो ऑल ए बी, तो इसका एक बेसिक वेन डायग्राम जो है आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर सभी ए क्या है, बी है, यही तो बेसिक वेन डायग्राम होगा। तो इससे क्या लग रहा है कि सभी ए किसके अंदर है, बी के अंदर, तो कुछ बी भी तो ए के अंदर आएगा, यानी इतना दूर वाला बी जो है वो किसके अंदर आएगा, ए के अंदर आएगा। तो ए जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सभी ए क्या है, बी हैं, तो इससे एक कंक्लूजन यानी निष्कर्ष क्या निकलता है कि सम बी भी क्या है, ए है, यानी इतना दूर वाला बी का जो पोर्शन है वो किसके अंदर आएगा, तो ए के अंतर्गत आएगा। ये तो आप समझ गए। यानी अगर कहीं भी दिया हुआ रहे कि सभी ए बी है या सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो कुछ बिल्ली भी क्या होंगे, कुत्ते होंगे। इसी प्रकार का आपको क्वेश्चन आएगा। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट कहता है कि सम ए बी, यानी कुछ ए क्या है, बी है। तो कुछ ए जब बी है यानी इतना दूर वाला ए क्या है, बी है, तो बी भी क्या कहेगा कि कुछ मेरा वाला भी क्या है, ए है। यानी अगर हम कहते हैं कि सम ए बी है तो कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा। यानी इस स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकलता है, तो कुछ बी भी क्या है, ए है। यानी क्या है कि सम बी क्या है, ए है। यही तो आप दोनों इस पॉइंट को समझ गए। यानी अगर सभी ए बी है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ बी भी ए है। अगर स्टेटमेंट है कि कुछ ए बी है तो उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कुछ बी भी क्या होगा, ए होगा। ये स्टेटमेंट जो दिया गया उससे खुद निष्कर्ष निकल रहा और जो क्या होता है, सत्य होता है। चलते हैं हम तीसरे बिंदु पर। यानी तीसरे बिंदु में कहा जा रहा है कि नो ए बी, यानी क्या कहा जा रहा है, नो ए बी, यानी ए कह रहा है कि मेरा बी से कोई रिलेशन नहीं, तो बी भी क्या कहेगा, मेरा भी तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि नो ए बी, तो एक निष्कर्ष निकल रहा है नो बी ए, यानी कोई भी बी क्या है, ए नहीं है। क्लियर। तो इन तीनों बिंदु को क्या है, आपको समझना है। आशा करते हैं कि आप इतना समझ गए होंगे। और यही तीनों बिंदु को मिलाकर क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन जो है कम से कम 2 स्टेटमेंट का पूछा जाएगा और कभी कभी बैंक के सब एग्ज़ाम में 2 से अधिक यानी 4 स्टेटमेंट 5 स्टेटमेंट तक क्या करते हैं क्वेश्चन को मिलाकर पूछते हैं। तो कभी कभी आपको दोनों स्टेटमेंट ऑल का मिल जाएगा, कभी कभी दोनों स्टेटमेंट जो मिलेंगे जिसमें एक ऑल और एक सम को क्या करेगा, मिला दिया जाएगा। कभी कभी क्या होगा, 3 स्टेटमेंट वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें एक स्टेटमेंट ऑल रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, सम रहेगा, और तीसरा स्टेटमेंट क्या रहेगा, नो रहेगा। तो हम बारी बारी से चलते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी ए बी है, यानी ऑल ए बी, और दूसरा जो स्टेटमेंट है कि सभी बी क्या है, सी हैं। तो आप देखिए कि 2 स्टेटमेंट आपसे पूछा गया, तो दोनों स्टेटमेंट का क्या है, अपना अपना एक कंक्लूजन निकलेगा जो पिछले आप स्लाइड में देखे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है कि सभी ए बी है, तो सम बी भी क्या है, ए है, और ये एक क्या है, कंक्लूजन निकल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है सभी बी सी है, तो इससे एक अपना क्या कंक्लूजन निकल रहा है, सम सी भी क्या है, बी है।
तो ये दोनों जो कंक्लूजन आप देख रहे हैं, ये दोनों कंक्लूजन जो है कहाँ से प्राप्त हुए, दोनों स्टेटमेंट से प्राप्त हुए। लेकिन जब दोनों स्टेटमेंट को आप मिला देते हैं तो देखिए एक नया तरह का क्या है कंक्लूजन निकल कर आता है कि सभी ए बी है और सभी बी क्या है सी है, तो सभी ए क्या होंगे सी होंगे। यानी अगर दोनों को मिलाते हैं तो एक नया निकल कर आ रहा है कि सभी ए क्या हैं सी हैं। तो देखिए सभी ए सी हैं तो क्या है कि कुछ सी भी तो ए होंगे क्या, तो एक नया और भी कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि सम सी ए दोनों क्या है हमारा फाइनल कंक्लूजन है। और ये दोनों कंक्लूजन क्या है, दोनों स्टेटमेंट से खुद प्राप्त हुए हैं। तो आपको एग्जाम में क्या है यही सारे ऑप्शन मिलेंगे और इस ऑप्शन को ही क्या करना है चूज करना है। तो सिंपल है ये, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया उसका एक बेसिक फिगर बना लीजिए और फिर उसको ऑप्शन जो दिया गया है उसको चेक कीजिए, आपको पता चलेगा अगर इन चारों स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलता है तो वो सही है, इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। फिर हम चलते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर, जहां हम ऑल और सम को मिलाएंगे तो पता चलेगा कि कैसा निकलता है। तो दूसरा जो देखते हैं तो इसमें क्या कर रहा है कि सभी ए क्या है बी है, यानी पूरा ए किसके अंतर्गत है बी के अंतर्गत, और दूसरा कह रहा है कि कुछ बी क्या है सी हैं। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसमें निष्कर्ष पहले तो इसका देख लेंगे। तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि सम बी क्या है ए है, अपना सिंगल स्टेटमेंट का कंक्लूजन है, वो क्या होगा सत्य होगा। दूसरा एक कंक्लूजन दूसरे स्टेटमेंट का क्या निकल रहा है, तो सम सी क्या है बी है। ये दोनों तो स्टेटमेंट से ही कंक्लूजन निकला, लेकिन यहीं से आपका एग्जाम में टफ होना शुरू हो जाता है। टफ होना क्या शुरू होता है कि रिलेशन आपको पूछेगा ए और सी के बीच, ए और सी के बीच रिलेशन जानना है। तो ए और सी के बीच प्रारंभिक फिगर में कैसा रिलेशन आपको नज़र आ रहा है, यानी नज़र आ रहा है कि नो ए सी, यानी कोई भी ए क्या है सी नहीं है, या कह सकते हैं कि नो सी ए, यानी कोई सी भी क्या है ए नहीं है। तो इतना से ही आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ से अब क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी जो है बढ़ रहा। अब इस फिगर को ज़रा सा आप सोचिए कि इस फिगर को ऐसे भी तो हम बना सकते थे। तो जब हम इस फिगर को इस प्रकार बनाते हैं तो ए और सी में कैसा रिलेशन नज़र आ रहा है, यानी यहाँ एक नज़र आ रहा है कि सम ए सी है, या इस टाइप से अगर देखें तो सम सी क्या है ए है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि आपका सोचने का दायरा क्या है बढ़ गया। एक फिगर हम ऐसा भी तो बना सकते थे जिसमें क्या हो रहा है, पूरा ए क्या हो रहा है सी में के अंदर आ रहा। तो फिगर मेरा तीनों सत्य है, लेकिन एक समय में एक ही फिगर क्या होगा सत्य होगा। तो क्या है कि एक और आ रहा है कि ऑल ए क्या है सी है। तो एक तीन तरह के आपके पास क्या है ऑप्शन मिल गए। अब तीन तरह के ऑप्शन मिल गए तो तीनों में कौन सही होगा, सही तो एक ही होगा कोई। तो इसीलिए आपको क्या है कि यहाँ पर ही सिर्फ देखना है, यहाँ क्या देखना है कि कोई भी सिंगल स्टेटमेंट, मतलब कोई भी अगर ए और सी प्रारंभिक फिगर बेसिक फिगर जब बनाएंगे तो प्रारंभिक फिगर में ए और सी कैसा नज़र आ रहा है, दोनों दूर नज़र आ रहा। तो यही ध्यान रखना है रूल नंबर फर्स्ट कि जब कोई दो दूर बेसिक फिगर में नज़र आए तो सिंगल कोई भी कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। यानी अगर ऑप्शन में आपको दिया रहे कि नो ए सी तो ये गलत है, नो सी ए तो ये भी गलत है, सम ए सी तो ये भी गलत है, सम सी ए तो ये भी गलत है, ऑल ए सी तो ये भी गलत, यानी सिंगल कोई भी कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। तो सत्य होगा तो क्या होगा, तो सत्य ही होगा कि इसका एक ऑप्शन आपको मिलेगा या तो या, ठीक है। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो क्या ऑप्शन मिलेगा, आइदर और यही सत्य होता है। तो आइदर और में क्या है, तो सम और नो को आइदर और में रखना है। यानी अगर इसको हम ए
इसको बी और सी ऑप्शन मानते हैं, तो क्या है कि इन दोनों ऑप्शन को सिर्फ ध्यान में रखना है क्या, कि आइदर ए और बी, यानी अगर इंग्लिश में इसको ऑप्शन को लिखा जाए तो आपको इंग्लिश में मिलेगा कि आइदर ए और बी। ए क्या होगा, एक नया निष्कर्ष क्या होगा, सत्य होगा, और बाकी जो भी आपको निष्कर्ष लग रहा है कि सत्य होगा वो सत्य नहीं होगा। तो यहाँ सिर्फ एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है कि जब दोनों बेसिक फिगर में ए पार्ट यानी दूर मिले तो सिंगल कोई भी कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। सत्य जब भी होगा तो सम और नो का आइदर और में सत्य होगा, बाकी सभी क्या होंगे, गलत होंगे। हिंदी में लिखेंगे या तो ए या बी। इसका मतलब होता है कि जब ए सही है तो बी गलत है और बी सही है तो ए गलत है, यानी एक समय में एक ही सही होगा, एक समय में दोनों कभी भी सही नहीं हो सकते हैं। तो यही आपका है दूसरा प्रकार, यही से आपका कन्फ्यूजन शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ सिंपल क्या करना है, दोनों दूर है तो क्या करना है, आइदर और में आंसर जाएंगे, सिंगल स्टेट कंक्लूजन कोई भी सत्य नहीं होगा। क्लियर। अब चलते हैं हम तीसरे प्रकार में। तीसरे प्रकार में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन दिया गया है कि सभी ए क्या है, बी है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि नो बी सी, यानी सम और नो को मिलाया गया है। तो सिंपल है, इससे क्या आपको निष्कर्ष निकल रहा, सभी ए क्या है, बी है। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल रहा है कि कुछ बी भी क्या होंगे, ए होंगे, कुछ बी क्या होंगे, ए होंगे। ठीक है, कुछ बी क्या होंगे, ए होंगे। ये तो आपका स्टेटमेंट का निष्कर्ष निकल रहा है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है, नो बी सी, यानी कोई भी बी सी नहीं है। तो इससे भी क्या निकला कि कोई भी सी, यानी कोई भी क्या है, कोई भी क्या है कि सी बी नहीं है। ये दोनों तो स्टेटमेंट से निष्कर्ष निकल गए, लेकिन आपसे रिलेशन पूछा जाएगा, ये दोनों नहीं, रिलेशन पूछा जाएगा ए और सी के बीच। तो बताइए ए और सी के बीच कैसा रिलेशन है। अभी आपको हम पहले क्या समझाए कि दोनों दूर है तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन यहाँ आपको बचना होगा, यहाँ रुकना होगा। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से सोचिए कि बी एक बड़ा घर है और बी के अंदर क्या है, ए है। अब बी कह रहा है कि हमारा ही कोई रिलेशन किससे, सी से नहीं है, यानी सी से हमारा, यानी बाउंड्री पर ही हम सी को रोक देंगे। तो बाउंड्री के अंदर वाले से कैसे रिलेशन रहेगा, नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक कन्फ्यूजन होगा। पिछला रूल जो मैंने बताया कि जब दोनों दूर हो तो कोई भी सिंगल कंक्लूजन सही नहीं होता है, तो उसका ये अपवाद है। यानी इसमें आप थोड़ा समझिए कि बी का ही रिलेशन सी से नहीं है, तो बी के अंदर वाला से कैसे रिलेशन होगा। सोचिए, आपके घर के बाउंड्री में ही आप किसी को सटने नहीं देंगे, तो बाउंड्री के अंदर वाला कैसे उसमें सटेगा। तो सिंपल, तो यहाँ एक दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि नो ए सी, और ए क्या होगा, सिंगल कंक्लूजन सत्य होगा। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अभी तो आप बताए कि जब दो दूर रहे तो दोनों में कोई भी सिंगल कंक्लूजन सत्य नहीं होता है, लेकिन आपको ये अपवाद देखना होगा, क्योंकि यहाँ साफ कह रहा है कि बी का सी से कोई रिलेशन नहीं है। जब बी से सी का कोई रिलेशन नहीं है तो बी के अंदर वाला से स्वाभाविक है रिलेशन कैसे हो सकता है। तो क्लियर। तो यहाँ आपको तीन तरह का कंक्लूजन निकलेगा, पहला ये दोनों और एक ए। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि नो सी ए, ये दोनों भी आपका सत्य होगा। यही तीन या चार प्रकार के कंक्लूजन आपको क्या होंगे, सत्य होंगे। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, वहाँ आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बी सी, यानी दो स्टेटमेंट दोनों सम का स्टेटमेंट है और सबको मिला दिया है। यहाँ कह रहा है कि सम ए बी, सम ए बी, यानी ए और बी में कैसा रिलेशन, सम।
अगला है सम बी सी, यानी बी और सी में भी कैसा रिलेशन, सम। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, एक इसका निकलेगा सम ए बी, तो सम बी भी क्या होगा, ए होगा। फिर कह रहा है सम बी सी, तो सम सी भी क्या होगा, बी होगा। यानी दोनों स्टेटमेंट का एक अपना क्या हुआ, निष्कर्ष निकल गया। लेकिन आपको यहीं पर रुकना नहीं है, आपसे रिलेशन पूछा जाएगा ए और सी या सी और ए का। तो अब सोचिए क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन यही है कि पूछा जा रहा है ए और सी के बीच। तो पहला रूल पर आइए, ए और सी दोनों क्या हैं, दूर हैं। जब दूर हैं तो दोनों में कोई भी सिंगल स्टेटमेंट, मतलब कोई भी सिंगल कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। होगा भी सत्य तो क्या बताए थे, आइदर और में होगा। यानी सम ए क्या है, सी, और नो ए सी। अगर इधर देखें तो सम सी ए और नो सी ए, और ये दोनों कैसा जाएगा, आइदर और में जाएंगे। यानी अगर इसको ए मानते इसको बी, तो आइदर ए और बी, यही सत्य होगा और बाकी सभी क्या होंगे, गलत होंगे। इधर भी इसी प्रकार से। तो यही आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा। और आप यहाँ पर बहुत ही क्लियर हो चुके हैं कि जब दोनों दूर रहे तो सिंगल कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। सत्य होगा भी तो किस प्रकार होगा, आइदर और में सत्य होगा। अकेले कंक्लूजन, यानी अकेले कोई भी कंक्लूजन जब दोनों दूर में रहेंगे तो सत्य नहीं होगा। जब भी सत्य होंगे तो दोनों मिलकर, और मिलाना किसको है, तो सम और नो को आइदर और में, और हिंदी में क्या रहेगा, तो या में। क्लियर, यहाँ आप भली भांति समझ गए होंगे दूर वाला कॉन्सेप्ट। अगले प्रकार के क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कि सम ए बी, यानी ए और बी के बीच कैसा रिलेशन है, तो सम का। दूसरा कह रहा है कि नो बी सी, दूसरा क्या कह रहा है, नो बी सी। तो इससे तो सबसे पहला अपना एक कंक्लूजन निकल रहा है, क्या, बहुत बार बता भी दिए हैं, क्या निकल रहा है, तो सम बी क्या होगा, ए होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है नो बी सी, यानी बी कह रहा है मेरा तुमसे कोई रिलेशन है, तो सी भी क्या निकालेगा कि नो सी क्या होगा, बी। तो ये दोनों तो आपका स्टेटमेंट से कंक्लूजन, लेकिन यहीं पर बात नहीं रुकेगी। अब बात आएगी ए और सी और ए के बीच। तो यहाँ पर फिर आएगा कि ए और सी कैसा है, दोनों दूर है। तो दोनों दूर है तो कैसा रिलेशन होगा, तो सिंगल कंक्लूजन, कोई भी सत्य नहीं होगा। सत्य जब भी होगा तो कैसे होगा, तो दोनों का आइदर और में जाएगा, सम नोट में। लेकिन आपको अब यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि कैसे जाएगा। तो यहाँ कह रहा है बी से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन इस स्टेटमेंट को हम इस प्रकार भी तो बना सकते थे, क्या। तो यहाँ पर देखिए कैसा जा रहा है, यहाँ पर जा रहा है कि ए और सी में कैसा रिलेशन, नो तो पहले नज़र आ रहा है बेसिक फिगर में, लेकिन दूसरे फिगर में कैसा नज़र आ रहा है, सम भी आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले हम कर देते हैं सम ए सी, और यहाँ सम सी ए, और दूसरा नो ए सी, इधर क्या कर देंगे, नो सी ए। यही दोनों आइदर और में जाएंगे। एक देखिएगा, अगर इमेजिन करिएगा तो आप इस प्रकार से सी को भी लिख सकते हैं। हमारा बी से सी का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ए से तो ऑल वाला रिलेशन हो ही सकता है। तो आपको उलझना नहीं है, सिंपल क्या करना है, एक बेसिक वेन डायग्राम बनाना है, और उससे सिर्फ ऑप्शन को क्या करना है, देखना है उसमें कि कोई भी ऑप्शन क्या है, सत्य है या नहीं। तो सिंपल, सभी भुला जाइए, कोई रूल नहीं होता है इसका रूल यही है कि स्टेटमेंट का अपना कंक्लूजन निकाल लीजिए, देख लीजिए सत्य है कि नहीं। और दूसरा देखिए कि दोनों दूर है, तो दूर है तो दिमाग में एक ही बात लाइए कि दूर है तो कोई भी सिंगल कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। सत्य अगर होगा भी तो क्या होगा, आइदर और में जाएगा। तो मेरा विश्वास है कि आप जो जहाँ भी जिस प्रकार का भी साइलोगिज्म मिले आप बनाने का प्रयास कीजिए। हम पूरा विश्वास है 100% कि आपसे बन जाएगा।
अगर इतना पर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर उस क्वेश्चन को भेज देंगे, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो सिंपल एक ही लाइन, एक ही रूल बताना चाहता हूँ कि बेसिक जो आप वेन डायग्राम बनाएंगे उसमें दोनों अगर दूर हैं तो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं होगा। रिलेशन होगा भी तो क्या होगा, आइदर और या तो या में जाएगा, ठीक है, यानी सिंगल कोई भी कंक्लूजन सत्य नहीं होगा। तो धन्यवाद मित्रों, अगली बार हम नए चैप्टर के साथ फिर उपस्थित होंगे।